नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो डेड फ़ोन का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने जाकर नहीं देखा तो उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आप डे पार्ट 1 आपने देख लिया है तो तभी आप पार्ट 2 को समझ पाएँगे, ठीक है? तो पार्ट 1 में हमने बताया था सारे बक वोल्टेज के बारे में, किस कौन-सी कॉइल से कितना बक वोल्टेज आउट होता है। तो अभी जानते हैं कि जो हमारा बक वोल्टेज होता है, वो जो हमारा हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ जो है रिपीट हमारा इसी आईसी को आता है। और इस आईसी को आ जाने के बाद में जो हमारा लोअर एलडीओ यानी 1.3 की जो सप्लाई होती है, वो रिपीट हमारा जो पावर आईसी होता है उसके जो एलडीओ सेक्शन होता है उसके लिए आता है। और जो हमारा हायर एलडीओ यानी कि वीआरईजी 2.05 वोल्ट की जो जीरो वो भी हमारा रिटर्न इसी आईसी को आता है। तो देखिए ये दोनों जो हमारे लोअर एलडीओ और एच एलडीओ यानी हायर एलडीओ की सप्लाई हमारी पावर आईसी को मिलती है। तो पावर आईसी हमारे जो है बहुत सारे वोल्टेज आउट करती है, जिसे वीआरईजी सप्लाई कहते हैं या एलडीओ सप्लाई आप बोल सकते हैं इसको। तो ये सप्लाई क्या होती है, यहाँ से निकलकर इस पावर आईसी से निकलकर हमारे बहुत सारे सेक्शन के लिए जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी वीआरईजी L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9, तो ये बहुत सारी सप्लाई यहाँ से निकलेंगी और अलग अलग सेक्शन के लिए इनेबल के रूप में चली जाती हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि आपने देखा होगा कि आपका जो है जैसे टच वर्क करता है, तो टच को वर्क कराने के लिए 1.8 की सप्लाई पुल अप होती है। तो आपने देखा होगा वहाँ पर L5 लिखा हुआ होता है। तो L5 का मतलब होता है कि ये जो सप्लाई है हमारी 1.8 की वो एलडीओ 5 से आ रही है। तो वो सप्लाई पावर आईसी के एलडीओ 5 से आती है। तो यही जो सप्लाई होती है ये अलग-अलग सेक्शन के लिए जाती हैं और सबके लिए इनेबल का काम करती हैं। तो आज इन्हीं के बारे में जानेंगे कि जो हमारा ये एलडीओ होते हैं, तो किन-किन एलडीओ से किस-किस सेक्शन में ये सप्लाई जाती है। अगर इस एलडीओ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे मोबाइल में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सेट का एग्जांपल लिया है जो कि पोको M3 है। तो ये इसकी पावर आईसी है, देख सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। उसी का सेकंड पार्ट हम आगे जानते हैं। तो जैसे ही इस पावर आईसी के लिए एचएलडीओ और एलएलडीओ की सप्लाई मिलती है, तो यहाँ से पहला जो वोल्टेज बनता है वो बनता है L1। L1 मतलब एलडीओ 1 की सप्लाई बनती है। और ये एलडीओ 1 की सप्लाई के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि देख सकते हैं 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर है और 20% इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। इसकी वैल्यू होती है 2.2 माइक्रोफेरेड। अगर मैं इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपने लेआउट में आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। जस्ट आप देख सकते हैं पावर आईसी के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं आपको बोर्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, यही कैपेसिटर जो होता है हमारा, जिस पर हमारी एलडीओ 1 की सप्लाई आती है। और आप देख सकते हैं ये जो सप्लाई होती है कितने वोल्ट की सप्लाई होती है। जस्ट इसके आगे जाएंगे और इसके आगे देखेंगे तो 1.0 वोल्ट की सप्लाई होती है। 1.0 वोल्ट की सप्लाई। अब यही जो 1.0 वोल्ट की सप्लाई होती है हमारे इस कैपेसिटर के एक सिरे पे आती है और दूसरे सिरे से ये सप्लाई फिल्टर होती है। और फिल्टर होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से आउट होके किस सेक्शन में जाती है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी एलडीओ 1 की सप्लाई है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी जो सप्लाई है ये हमारी कहाँ पे जा रही है, यानी कि एक WTR आईसी लगी हुई है, उसके लिए सप्लाई जाती है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा जो WTR आईसी लगा रहता है, ये जो WTR का नंबर यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इस आईसी का नंबर कॉपी करता हूँ यहाँ से, देखिए ये आईसी का नंबर है, यहाँ पर मैंने इस आईसी के नंबर को कॉपी किया और अपने लेआउट में आके जब मैं इसको पेस्ट करूंगा और नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जस्ट पावर आईसी के पास में एक WTR आईसी लगा रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक WTR आईसी लगा रहा है। इसी WTR आईसी के लिए हमारा जो 1.0 वोल्ट का सप्लाई है वो आता है। उसके बाद में जानिए, देखिए ये जो 1.0 वोल्ट की सप्लाई है मैंने आपको दिखा दी है, देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं आपको इससे आगे चेक कराता हूँ तो देखिए इसकी लाइन में आपको देखिए 10 वोल्ट के देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर का मैं नंबर कॉपी करता हूँ, लेआउट में आके इस नंबर को पेस्ट करूंगा तो इस सप्लाई की जो है लोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लीजिए। देखिए WTR के जस्ट नीचे आपको एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा होगा, इस कैपेसिटर पे हमारी ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही आपका जो एच एलडीओ यानी और लोअर एलडीओ का सप्लाई हमारी इस पावर आईसी को मिलता है, और पावर आईसी से क्या होता है कि इस कैपेसिटर से होके एक सप्लाई हमारी इस कैपेसिटर पे आती है जो कि होती है 1.0 वोल्ट की। तो बहुत सारे लोग जो नेटवर्क सेक्शन में अच्छा काम करना आता है उनको उनको पता होगा कि जो हमारा WTR होता है उसके लिए कौन कौन सी सप्लाई इन होती है। तो उन्हीं में से एक सप्लाई होता है हमारा 1.0 वोल्ट का। तो ये जो सप्लाई आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ये हमारे एलडीओ 1 से आता है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जो हमारा LDO1 का सप्लाई है ये क्या काम करता है और किस आईसी के लिए सप्लाई जाता है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए उसके बाद आता है हमारा VREG L2, L2 मतलब LDO2। अगर LDO2 की बात करें तो इस लाइन में आपको देखिए जहां पॉइंट बना होता है वहां लाइन जुड़ी हुई होती है और उसके नीचे भी सेम आपको एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है जो कि 1 माइक्रोफैरेड का है और सेम वोल्टेज का कैपेसिटर यानी 6.3 वोल्ट का और 20% प्लस माइनस भी इसके अंदर हो सकता है। यहाँ से मैं इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी करूंगा और अपने लेआउट में आऊंगा और लेआउट में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस कैपेसिटर के नंबर को पेस्ट कर देना हो। जस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर एक कैपेसिटर जिसका नंबर है C1505 और इसी कैपेसिटर को चलिए मैं आपको जो है अपने जो मोबाइल है उसकी प्लेट में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट यही कैपेसिटर पे हमारा LDO2 का सप्लाई आता है और इसके एक सिरे पे आएगा और दूसरे सिरे से यह सप्लाई फिल्टर हो जाती है। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल को जो है ऑन करना है और नहीं ऑन हो रहा है तो अपने मोबाइल में जो है चार्जिंग आपको लगा देनी है और उसके बाद में आपका जो है मोबाइल ऑन होता है। या आप देखिए यहाँ पर अपना जो सिम है वो भी डाल के इसमें चेक करके जो अपना सिम है, देखिए अपना सिम भी इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है और आप देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा LDO2 का सप्लाई है और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमारा कितना सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए सेम इसमें भी हमारा 1.0 वोल्ट का सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो 1.0 वोल्ट का सप्लाई है आपको देखिए इस कैपेसिटर पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसका प्रैक्टिकली वीडियो हम भी देखिए इसका प्रैक्टिकली वीडियो हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जो LDO2 की सप्लाई है, चलिए देखते हैं कि LDO2 की सप्लाई हमारी कहाँ जाती है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट करता हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो LDO2 का सप्लाई है 1.0 वोल्ट का, आप देख सकते हैं ये जो हमारा एक आईसी लगा हुआ है। अब ये आईसी कौन सा है, आप इसका नंबर कॉपी करेंगे और देखेंगे कि ये आईसी हमारा कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं U500H ये आईसी है। ये हमारा क्या है, एक प्रोसेसर है यानी कि CPU है और जस्ट ये CPU को हमारी ये सप्लाई जो LDO2 से बनती है 1.0 वोल्ट की, ये सप्लाई हमारी इस CPU के लिए आती है। चलिए आगे जानते हैं कि जो हमारा L3 यानी LDO3 का जो सप्लाई है वो किस जगह जाता है और क्या काम करता है। तो इस HLDO और LLDO की जो सप्लाई हमारी पावर IC को मिलेगी तो उससे हमारा LDO3 जाएगा और ये जो LDO3 का सप्लाई है आपको देखिए कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो जहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ लाइन जुड़ी हुई है और इस लाइन में आपको एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से इस कैपेसिटर का नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जस्ट उसी के बराबर में आपको कंपोनेंट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला बीच वाला, इस पे हमारा LDO3 का सप्लाई आता है और ये LDO3 का सप्लाई कितना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.0 वोल्ट का सप्लाई होता है जो कि L3A के नाम से है और इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं अगेन ये जो हमारा CPU होता है उसके लिए सप्लाई आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आगे समझते हैं कि आगे आपको जो है क्या क्या और देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जानते हैं हम LDO4 यानी कि LDO4 में क्या सप्लाई आती है। तो आप देख सकते हैं इस लाइन में भी आपको एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है और ये कैपेसिटर पे जब आप डबल क्लिक करेंगे और लेआउट में आके इसको पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करते हैं, तो आप देखिए जस्ट ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, जस्ट हमारी जो पावर IC है उसके नीचे आपको ये कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि LDO4 में लगा हुआ है और इस पर आपको कितना सप्लाई देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक LDO के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ और ये LDO की सप्लाई किस किस सेक्शन में जाती है, क्या क्या काम करती है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इस LDO4 पर आपको 0.9 वोल्ट का सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो 0.9 वोल्ट का सप्लाई ये कहाँ जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 0.9 वोल्ट का सप्लाई है आप देखिए जो हमारा U500 जो IC है उसके लिए आ रहा है, यानी कि अभी मैंने आपको जस्ट पीछे दिखाया था कि U500 जो हमारा IC है वो कौन सा है। देखिए जो हमारा U500 जो IC है ये हमारा CPU है, यानी कि एक प्रोसेसर है हमारा और प्रोसेसर के ही लिए ये जो सप्लाई है हमारी ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है जिसका नाम है VDDA, ठीक है। और उसके बाद देखिए यही जो सप्लाई है आपको CPU में कई सारी जगह आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कई सारी जगह से ये सप्लाई इन होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी सप्लाई इन हो रही है और इसके नीचे भी एक कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद देखिए यही जो सप्लाई है देख सकते हैं ये CPU में एक इधर साइड से भी इन होती है और देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ हम रिटर्न वहीं पर आ गए, यानी कि ये जो CPU के लिए जो मेन सप्लाई है वो जाती है, ठीक है।
उसके बाद समझते हैं, देखिए इन सभी एलडीओ में से कोई भी एक एलडीओ काम नहीं करेगा तो हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में। और ये जो सप्लाई मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये प्रोसेसर के लिए जाती हैं, कोई मीपी लाइन के लिए जाती हैं, जो हमारी ग्राफिक्स की मीपी लाइन होती है उसके लिए जाती हैं, और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर जिनके लिए सप्लाई यहाँ से जाती है। तो अभी मैं 0.6 वोल्ट को देखिए यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए ये भी हमारी सप्लाई सीपीयू के लिए जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई भी हमारे सीपीयू के लिए जा रही है, और यही सप्लाई हमारी देखिए अगेन सीपीयू के लिए जा रही है, और यही जो सप्लाई देख सकते हैं सीपीयू में कई सारे सेक्शन से इन हो रही है। और देखिए यही जो सप्लाई है एलपीडीडीआर यानी कि जो हमारी रैम होती है उसके लिए जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रैम है हमारा यानी कि जो हमारा ईएमएमसी लगा हुआ है, और यही सप्लाई हमारी ईएमएमसी के लिए भी जा रही है। देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा अभी बिटमैप में ले चलता हूँ, और बिटमैप से देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो सप्लाई है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। और मैं दिखाता हूँ कि इस लाइन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ये LDO5 की जो सप्लाई है, आप देख सकते हैं यहाँ से निकल के ये जो हमारा सॉरी LDO6 का जो सप्लाई है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये LDO6 का सप्लाई है। और इसमें आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इस कैपेसिटर का आपको नंबर कॉपी करना है, लेआउट में आना है, पेस्ट कर देना और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। तो जस्ट आपको देखिए पावर आईसी के नीचे आपको एक कैपेसिटर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, ये वाला। चलिए मैं आपको बिटमैप के थ्रू और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं LDO6 की ये सप्लाई है, और ये सप्लाई हमारी देखिए रैम की सप्लाई है। अब देखिए ये आपको सीपीयू और रैम दोनों में देखने के लिए मिल रही होगी, और किस किस कंपोनेंट से होगी ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो बहुत सारे कैपेसिटर इस लाइन में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अगर देखिए ये कैपेसिटर में से कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो हमारा सीपीयू रैम दोनों ही शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए ये रैम में देखिए कितनी जगह ये सप्लाई इन हो रही है, यानी कि ये मेन रैम की सप्लाई है और सीपीयू के लिए भी ये सप्लाई जाती है। देखिए ये सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आया, रैम में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो ये सप्लाई हमारा शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये लाइन में कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट हुआ तो भी ये सप्लाई हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये एक मस्ट सप्लाई होता है हमारा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो LDO6 की सप्लाई है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। और उसके बाद जानते हैं देखिए ये LDO7 की सप्लाई है, और LDO7 में आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर का भी नंबर आप देखिए कॉपी करिए यहाँ से और लेआउट में आइए, और यहाँ से आप इसको पेस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए एक छोटा सा कैपेसिटर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए मैं कंपोनेंट में आपको दिखाता हूँ ये कैपेसिटर कौन सा है। देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये, और ये जो लाइन है हमारी कहाँ जाती है देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस कैपेसिटर के आपको इस साइड क्लिक करना है, तो देख सकते हैं ये सप्लाई यहाँ से निकली और कहाँ जा रही है हमारे सीपीयू में। तो ये जो सप्लाई हमारी ये सीपीयू के लिए जाती है, और सीपीयू के लिए जितनी भी सप्लाई जाती है वो मस्ट सप्लाई यानी कि इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। अगर इन लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो समझिए कि आपका सीपीयू और जो है ऑन नहीं होगा, यानी कि डेड कंडीशन में ये सीपीयू रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये VREG जो L7 है वो आपको देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद सीधी सप्लाई ये हमारी सीपीयू के लिए चली जाती है। उसके देखिए आगे जानते हैं, ऐसे ही आपको नीचे जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये LDO8 की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, और जिसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो किसी भी एक कैपेसिटर का यहाँ से नंबर कॉपी करिए, लेआउट में आइए, पेस्ट करिए और नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए जस्ट सीपीयू के पीछे आपको एक जो कंपोनेंट लगे हुए बहुत सारे, वहाँ पर आपको ये कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाला कैपेसिटर। और इसी चीज़ को मैं आपको बिटमैप के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं ये जो सप्लाई हमारी पावर आईसी से निकली, एक कैपेसिटर इस लाइन में ये लगा हुआ है, और ये भी हमारी सप्लाई हमारे सीपीयू के लिए जा रहा है, यानी ये भी सप्लाई हमारे जो सीपीयू है उसके लिए जा रहा है। तो इस पर भी, इस कैपेसिटर पर भी ये जो हमारा सप्लाई है, कितना सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आगे आएंगे और आप देखेंगे LDO8 में ये जो सप्लाई है हमारा, देखिए यहाँ पर LDO8 में जो 0.6 और LDO9 में आपको 1.8 का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए LDO9 का जो सप्लाई है हमारा, तो यहाँ पर 1.8 का सप्लाई है, और ये 1.8 का सप्लाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 जगह जा रहा है, यानी 20 जगह मोबाइल में जा रहा है, यानी सबसे बड़ा सप्लाई है इसमें LDO9 का। अगर ये जो LDO9 का सप्लाई है आपको मैं दिखा देता हूँ इसको इस लाइन में सबसे पहले आप देखिए जो कैपेसिटर है उसको फॉलो करिए, और देखिए ये कितना बड़ा सप्लाई आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है।
अगर ये सप्लाई हमारा शॉर्ट हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, इसमें से इसका जो कैपेसिटर है मैंने उसका नंबर कॉपी किया, यहाँ से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद जस्ट पावर आईसी के सबसे ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं आपको बिटमैप के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये सप्लाई जो 1.8 की होती है ये पूरे मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए मिल रही है। जो हमारे सीपीयू, रैम और भी बहुत सारी जगह जो हमारी एपीटी आईसी होती है उसके लिए भी सप्लाई जाती है। हमारे नेटवर्क सेक्शन में भी जो हमारा 4G होता है उसके लिए भी सप्लाई जाती है। और भी बहुत सारी आईसी होती हैं जो 1.8 से जो इनेबल हो रही हैं LDO 9A से, वहां ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब भी आपके पास कोई भी डेड मोबाइल आता है तो आपको ये जो LDO की सप्लाई होती है ना 9A की, ये चेक करनी होगी, क्योंकि ये जो है पूरे मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए मिल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जगह ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसे ही आपको आप देखिए जो LDO 10 की 1.8 की सप्लाई है ये कहाँ जा रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक हमारा जो ये जो आईसी लगा हुआ है इसका नंबर कॉपी करके लेआउट में पेस्ट करते हैं। उसके बाद जानेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सेम जो LDO 11 1.8 निकल रहा है, यहाँ से भी 1.8 निकल रहा है। अगर आपके पास स्कीमेटिक है तो आप सभी LDO की सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि कौन से LDO से सप्लाई जो है हमारे किस सेक्शन के लिए जा रही है। तो देखिए मैं आपको कुछ LDO की और सप्लाई दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ये LDO 20 है जिस पर 1.8 की सप्लाई आ रही है। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये सप्लाई आपको कहाँ देखने के लिए मिल रही है, देखिए सीपीयू के लिए ये सप्लाई हमारी जस्ट सीपीयू के लिए मिल रहा है। और ऐसे ही हमारा जो LDO 19A है, या देख सकते हैं 19A कहाँ जा रहा है, 19A पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये भी सप्लाई हमारी सीपीयू के लिए जा रही है। तो VRE जो LDO की सप्लाई है हमारी आधे से ज़्यादा सीपीयू के लिए आती है और बाकी हमारे अलग अलग सेक्शन के लिए चली जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई शॉर्ट हो जाता है तो पावर आईसी में क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि LDO की कोई ना कोई सप्लाई कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है। तो वही लाइन आपको चेक करनी है और देखनी है और समझना है और उसी लाइन को प्रिपेयर करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1.2 की सप्लाई है जो कि LDO 18 से आ रही है। आप देख सकते हैं ये भी सप्लाई हमारी जो कई सारे सेक्शन के लिए जा रही है, जैसे हमारा U500 आईसी लगा हुआ है इसके लिए जा रही है। और देखिए ये भी सप्लाई हमारी इसके लिए जा रही है। और भी देखिए ये भी सप्लाई हमारी इसी आईसी के लिए आ रही है। यहाँ पे देखिए ये भी सप्लाई हमारी इसी आईसी के लिए आ रही है। कई जगह से हमारी ये सप्लाई इसमें इन हो रही है, देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में जो है हमारा LDO 24 है, उससे हमारा 2.9 वोल्ट का सप्लाई निकल रहा है, जो कि हमारा आपको देखिए किस आईसी में देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आईसी है ये U00, तो एक शायद मेरे हिसाब से VCCQ की सप्लाई है ये 2.9, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सप्लाई है 2.9 की जो VCC की सप्लाई है, जो कि एक रैम की सप्लाई होती है VCC की, उसमें आपको ये सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। चलिए मैं आपको लास्ट सप्लाई को और देखिए इसमें से कैपेसिटर को कॉपी करना है और कैपेसिटर को कॉपी करने के बाद लेआउट में आना है, पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए कनेक्टर के जस्ट ऊपर आपको एक कैपेसिटर देखने के लिए कंपोनेंट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर लग रहा है सबसे ऊपर वाला, देखिए सबसे ऊपर वाला जो कैपेसिटर लग रहा है इसको बिटमैप के थ्रू हम समझते हैं कि सप्लाई कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इधर तो सबसे वाला ये वाला कैपेसिटर, इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये सप्लाई यहाँ से निकली और ये सप्लाई हमारी जो है देखिए जो रैम होती है और रैम की जो VCC की सप्लाई है वो है जो कि हमारी रैम के लिए जा रही है। और देखिए यहाँ से ये सप्लाई हमारी रैम के लिए आ रही है और देखिए इसका जो एक सप्लाई इसमें जो हमारा LDO 11 से आ रहा है 1.8 का, और एक और सप्लाई 0.6 वोल्ट का हमारा LDO देख सकते हैं 16 से आ रहा है इसके अंदर। और देखिए इधर देख सकते हैं ये हमारा जो 1.8 वोल्ट का जो SA8 यानी कि VREG की सप्लाई होती है उस वो है। और इधर भी देख सकते हैं ये सप्लाई 1.8 की ये 1.82 ये भी सप्लाई हमारी VREG की है। और यहाँ पे देख सकते हैं LDO 6A से इसके लिए सप्लाई मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मोबाइल में LDO होते हैं, जो कि ये जो हमारी पावर आईसी होती है इसके अंदर क्या होता है कि इनसे बक वोल्टेज आउट होते हैं जो कि हमारे रैम सीपीयू के लिए चले जाते हैं। उसके बाद इसमें से दो कॉइल मिलकर इस आईसी में से दो कॉइल मिलके एक तो HLDO यानी हायर LDO की सप्लाई बनाती है और एक लोअर LDO की सप्लाई बनाती है। यही हायर LDO और लोअर LDO की सप्लाई हमारी इसी पावर आईसी के अंदर इन होती है और इस पावर आईसी से हमारे अलग अलग वोल्टेज आउट होते हैं जो कि अलग अलग सेक्शन के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं
इधर हमारा जो पीएन 2G जो लगा हुआ है, जिसमें हमारा एंटीना सॉकेट लगा होता है, वो 2G होता है। इसके लिए हमारा सप्लाई आता है, WTR के लिए सप्लाई आता है, 4G 3G के लिए भी हमारा सप्लाई आता है। इधर जो हमारा ऑडियो लगा है, उसके लिए भी शायद ये जो हमारा लाइट आईसी लगा है, इसके लिए भी हमारा जो है एलडीओ सप्लाई आता है। और इधर जो हमारे सीपीयू और रैम रोम लगे हुए हैं, इनके लिए भी हमारा जो है एलडीओ से सप्लाई आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एलडीओ की सप्लाई ही है जो पूरे मदरबोर्ड को काम कराने के लिए जाती है। तो इस एलडीओ में से कोई भी एलडीओ शॉर्ट हो जाता है तो हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में आता है। फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है और उसको रिपेयर करना होता है। इसका प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन से सप्लाई हमारी कहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ, डेड सेट के ऊपर कैसे रिपेयर करना है। तो एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपको फुली डेड सॉल्यूशन आपको हर एक मोबाइल पर देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।